और इसी बीच राम मंदिर दान चोरी केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर के दान गबन आरोपियों की पेशी हुई है। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और राम मंदिर के दान गबन आरोपियों का फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील विरोध कर रहे हैं। वकीलों के विरोध को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई तो ये राम मंदिर दान चोरी केस से जुड़ी बड़ी खबर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी भी की गई है। और सीधा चलेंगे अयोध्या, हमारे साथ सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी लाइव जुड़ गए। ऋषभ मणि, पेशी हुई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है, किस तरह से आज पूरी सुनवाई हुई? देखिए, शुक्रवार को जब ये सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, शुक्रवार मुहर्रम का दिन था, छुट्टी थी यहाँ पर, लिहाजा रिमांड मजिस्ट्रेट यहाँ पर बैठी थी। रिमांड मजिस्ट्रेट ने आज यानी कि सोमवार तक के लिए इन सब लोगों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा था। आज पुलिस, चूंकि मामला एंटी करप्शन की गंभीर धाराओं में था और ये मुकदमा एंटी करप्शन कोर्ट में ही चलना है, लिहाजा आज एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सभी 8 आरोपी जुड़े थे। और जो एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज हैं रजत वर्मा की कोर्ट में ये सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। पुलिस ने अपनी तरफ से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की पूरी जानकारी दी, अपनी केस डायरी पेश की है। उन्होंने बताया है कि किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपियों से क्या क्या बरामदगी हुई है। जो 80 लाख रुपए बरामद हुए थे शुक्रवार को ही, उसकी भी जानकारी दी है। कल छापेमारी के दौरान जो कागजात मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है, कुछ इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी मिली है, जेवर भी बरामद हुए, वो जानकारी भी जो इस मामले के आईओ हैं डिप्टी एसपी आशुतोष तिवारी, उनकी ओर से कोर्ट को दी गई है। और इन्हीं सब को देखते हुए कोर्ट ने सुना है। ऋषभ मणि, एक सवाल और, एक तरफ हम देख रहे हैं वकीलों का विरोध दिख ही रहा है, लेकिन ये भी आप बताइए कि क्या पुलिस और एसआईटी की तरफ से समय मांगा गया था? और ये जो 14 दिन की बात कही गई है, रिमांड कितने दिनों की लगभग मांगी गई थी पुलिस की तरफ से, या मांगी भी गई थी कि नहीं मांगी गई थी? नहीं, देखिए, यह समझना होगा, पुलिस की ओर से कोई रिमांड नहीं मांगी गई थी। 2 तरह की रिमांड होती है, जुडिशियल कस्टडी रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड। जब भी कोई आरोपी कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया जाता है, अगर उसकी धाराएं उसका जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ उस तरह की हैं। इस मामले में चूंकि गबन, चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और एंटी करप्शन एक्ट जैसी गंभीर धाराएं थी, लिहाजा जो मैक्सिमम जुडिशियल कस्टडी होती है 14 दिन की, 14 दिन की मैक्सिमम जुडिशियल कस्टडी में 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस की ओर से फिलहाल कोई भी अपनी कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। जो सोर्सेज भी कह रहे हैं कि पहले पुलिस अपना होमवर्क करेगी, तमाम चीजें सबूत जुटा लेगी, केस डायरी अपनी और मजबूत कर लेगी, फिर उसके आधार पर चंद दिनों के अंदर ही पुलिस की ओर से कस्टडी रिमांड की। ऋषभ मणि, अगर एसआईटी की तरफ से रिमांड की जो नहीं मांगी गई है, यानी कि उनकी तरफ से जो पूछताछ है उसमें संतुष्टि रही होगी या लगभग पूछताछ पूरी हो गई होगी? देखिए, ऐसा होता है कि अभी तक की जो बरामदगी हुई है, अभी तक की जो भी पूछताछ हुई है, पहले उसको पेपर्स में, जो जुडिशियल पेपर हैं, विधिक प्रक्रिया है, उसमें दर्ज कर लिया जाता है। जब आप लिखा पढ़ी में मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद ही कस्टडी रिमांड पुलिस अपनी ओर से मांगती है। आमतौर पर पुलिस कस्टडी रिमांड एविडेंस एक्ट के तहत मांगी जाती है कि ये आरोपी मुझे इतने दिन के लिए हमारी रिमांड में दे दीजिए, ताकि इनकी निशानदेही पर मैं फलां चीजों को बरामद कर सकूं या इनसे पूछताछ कर सकूं कि इनके साथ साथ कौन कौन इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र में, साजिश में शामिल था। तो अभी पुलिस के पास पहले से ही इतना काम है कि जब अपनी लिखा पढ़ी वो दुरुस्त कर लेंगे, केस डायरी को मजबूत कर लेंगे, तब वो अपनी कस्टडी रिमांड मांगेंगे। तो और अभी के लिए जो जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम होती है 14 दिन के लिए, ये बार बार जिसको एक्सटेंड होती रहती है। तो फिलहाल आज की तारीख से 14 दिन के लिए कस्टडी रिमांड, वो सभी आरोपी अब इस आदेश के तहत 14 दिन के लिए जेल में रहेंगे। इसी दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो अपनी केस डायरी को और मजबूत करेंगे और हो सकता है। बिल्कुल ऋषभ मणि, लौट रहा हूं मैं आपके पास, सहयोगी निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए। निमिष, पूरी हेयरिंग हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है जेल, उसमें भेजा गया है। अब किस तरह से पूरी आगे कार्रवाई होगी? ये 14 दिन अगले कितने खास होने वाले हैं? निमिष, सुन पा रहे हैं आप?
मुझे लगता है चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ऋषमणि, यही सवाल कि अगले 14 दिन जब जो रिमांड मिली है हिरासत में रहेंगे, ये 14 दिन कितने खास होंगे, किस तरह से अब जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, जो शुरुआती पूछताछ हुई है, उनके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसा हमने सुबह भी बताया था कि चंपत राय के भी बयान दर्ज किए गए हैं, तो अभी इस 14 दिनों के अंदर सबके बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा, सबको वेरीफाई किया जाएगा, सबूतों की कसौटी पर कसा जाएगा कि जो कह रहे हैं वो, या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अगर केस डायरी में कुछ भी लिख रहा है तो उसको अपने सबूतों के जरिए वो कोर्ट में कैसे प्रूव करेगा, इसके लिए तैयारी की जाती है। तो इस 14 दिन के दौरान ये चीज पुलिस को प्रूव करनी होगी, आईओ को प्रूव करनी होगी कि हमने अगर 80 लाख रुपए बरामद किए हैं तो ये 80 लाख रुपए उसी चढ़ावे से चोरी के हैं। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कोई प्रूफ मिले हैं तो ये इन्वेस्टमेंट के प्रूफ जो हैं, जो इसका ड्यूरेशन है बीते 1.5-2 साल का है जब से ये लोग चढ़ावे की गिनती में लगे हुए थे। ठीक है ऋषमणि, निमिष भी हमारे साथ जुड़े। निमिष, अगले 14 दिन की हिरासत दी गई है, कितने दिन होंगे ये 14 खास, और किस तरह से अब जांच आगे बढ़ेगी ये भी बताइए। देखिए, अब अभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और 13 जुलाई को दोबारा से इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच जितनी भी धाराएं इनके ऊपर लगी थी, इन सभी धाराओं में इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कभी भी पुलिस 2 दिन का रिमांड दाखिल कर सकती है, क्योंकि अभी पुलिस के लिए पास विवेचनात्मक कार्रवाई अभी शुरू ही हुई है। और इस बीच कल उन्होंने 8 आरोपियों के घर पे छापेमारी की, वहां पर कुछ रिकवरी हुई है। इसके साथ ही आज बैंक सुबह गए थे और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई। तो अभी पुलिस अपनी विवेचना को और व्यापक बनाने के लिए साथ आगे लेगी और इस तरह से पूरी अब जांच आगे बढ़ेगी। निमिष, आपका और ऋषमणि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।